हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। इंसान का परिचय एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि यदि मैं आपके यहाँ से आपके नाम की स्लिप हटा दूं तो आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। ठीक उसी प्रकार पुराने ज़माने में जब ब्रिटिश राज था तो नई नई गाड़ियाँ बनी थी उस ज़माने में, और वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी डालना पड़ता था उनके अंदर। तो एक ऑफिसर था, तो रात को लेट हो गया, जंगल से गुजर रहा था, तो उसकी गाड़ी गर्म हुई तो ड्राइवर ने कहा सर 15 मिनट रुकना पड़ेगा और उसके बाद हम चलेंगे। तो वो ऑफिसर थोड़ा सा घूमने निकल गया, इधर उधर, रात का टाइम था। तो उसको एक आवाज़ आई, हु। तो उसने कहा मैं रॉबर्ट जॉन हूँ। कहते हु। कहता है जी मेरे पिता का नाम चार्ल्स बेंस है। हु। कहते हैं जी मैं एक बहुत बड़े बिजनेस का अधिकारी हूँ और काम करता हूँ। कहते हु। तो उसने अपने माता पिता का नाम, अपना काम, सब कुछ उनको बता दिया, लेकिन वो अपना परिचय नहीं दे पाई। तो थोड़ी देर में ड्राइवर वहाँ आया तो कह रहे सर आप किससे बातें कर रहे हैं। तो बोला कि कोई पागल है, हु बोले जा रहा है। कह रहे सर ये उल्लू है। तो जब हनुमान जी ने रावण के दरबार में जब वो पहुँचे तो रावण देख के एकदम हैरान हो गया कि इतना बलशाली, इतना सादगी, इतना ब्रह्मचारी, तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। तो हनुमान जी भ्रमित हो गए कि मेरा परिचय क्या है, मैं कौन हूँ। तो विभीषण उनकी आंखों में देख रहे थे, तो विभीषण को आंखों में इशारा किया कि मैं राम की शरण में आके ऐसा हो गया हूँ, तो तुम जब राम की शरण में आओगे, तुम तो कुल से ब्राह्मण हो। तो इस प्रकार से रावण ने जब उनको ये कहा कि एक वानर जो होता है वो बड़ा दुराचारी होता है, चीज़ें खोस के खाता है, किसी का चश्मा, किसी का खाना ऐसे खोस के खाता है, लेकिन तुम बहुत सादगी वाले राम, तुम साधारण व्यक्ति नहीं। जबकि रावण शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनको ये मालूम नहीं हुआ, इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, इतना महान ज्ञाता जिसने कैलाश को अपने हाथ से उठा लिया था, और उसे ये नहीं पता लगा कि हनुमान जी जो हैं वो शिव के 11वें रुद्र हैं। तब उन्होंने बार बार पूछा कि तुम अपना परिचय दो, तुम अपना परिचय दो। तो उनके हाथ में एक अंगूठी थी, तो सीता जी का स्मरण उनको आया। तब उन्होंने दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोला कि मैं राम भक्त हूँ। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारा जो परिचय है, हमारा जो भी परिचय है वो सब टेम्परेरी है। हमारी कास्ट क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम कौन हैं, हमारा कोई परिचय नहीं, सब टेम्परेरी है। इसलिए भगवान हनुमान जी ने रावण से रावण ने अपनी कांच में दबा रखा था और वो उसको अपने वश में कर रखा, मतलब इतना शक्तिशाली होते हुए भी वो भ्रमित हो गया, क्योंकि अहंकारी था, और अहंकार होने से ये सब चीज़ें होती हैं। अब रावण की माँ केकसी थी और वो राक्षसी कुल से थी, जबकि उसके पिता ब्राह्मण थे। उसमें सारे माँ के राक्षसी गुण थे, जिसकी वजह से वो अहंकारी हो गया और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा था। तब भगवान राम ने एक शपथ ली थी कि मैं राक्षसों को इस धरती से खाली कर दूंगा। तो तब शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं, वो उनकी शरण में आए। रावण के वध के बाद उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि हम अपने संयम में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन राक्षसी बुद्धि जो होती है वो संयम में नहीं रह सकती। इसलिए हमें अपने आप को संयम में रखना चाहिए, कम खाना चाहिए, और जितना अच्छा शांत रह सकते उतना शांत रहना चाहिए। जब ज़्यादा विचार दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश करें तो गायत्री मंत्र का जाप करें। जब भी कोई ज़्यादा परेशानी हो तो ओम शांति का मंत्र करें और बिल्कुल एकदम एकांत हो जाएं, शांत हो जाएं कि जैसे संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग आए और सबकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए संसार का सबसे बड़ा सच जो है वो मृत्यु है, और मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की प्राप्ति होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें जीवन मिला है, जबकि हम अपने परिवार और इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि हम उसका नाम नहीं ले सकते। 24 घंटे में कुछ समय निकालिए जिससे कि आपके मन को, आपकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, शुक्रिया।